शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और हाजिर हूँ गाइस आप लोगों के लिए एक नए एनर्जी अपडेट के साथ। कलेक्टिव लेवल पर जो चेंजेस मैं फील कर रही हूँ एनर्जीज में, करंटली जो एनर्जीज मैं रिसीव कर पा रही हूँ, ये एनर्जीज इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रांगली कलेक्टिव में देखने को मिलेंगी, या ऑलरेडी आप इस एनर्जी से गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो मैसेज मुझे मिला है इन मेडिटेशन, जो जा रहा है उसे जाने दो, ऐसा मैसेज मुझे सुनाई दिया है इस टाइम पे। इट मीन्स कि इस टाइम पर कलेक्टिवली डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन आप दोनों की लाइफ से बहुत कुछ रिलीज होगा। हो सकता है आपके कुछ अपने हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या कोई कार्मिक एनर्जीज है जो आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं, या जिनके कर्मा बैगेज आपके साथ खत्म हो चुके हैं, वो आपकी लाइफ से अगर रिलीज होना चाहते हैं तो आप चाह के भी उनको रोक नहीं पाओगे। तो अपनी तरफ से आप कोशिश मत करें, होल्ड मत बनाएं। कर्मास जितने लिखे हैं उसके बाद कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रह सकता। तो जो जा रहा है उसे जाने दो। अपनी तरफ से किसी तरह का कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि एनर्जी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। सिर्फ रिलीजिंग मोड में रहें। जो आपका है वो आपके पास लौट आएगा, और जिसको जाना है वो आपकी लाइफ से रिलीज होकर ही रहेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है कलेक्टिवली डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन्स बोथ के लिए, क्योंकि इस टाइम पर फास्ट कर्मा रिलीजिंग चल रही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के कुछ फ्रेंड्स हो सकता है सडनली आपसे बात करना बंद कर दें, या आपको कोई सडनली जॉब छोड़नी पड़ सकती है, कोई प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको रिलीज करनी पड़ेंगी इस टाइम पे, जिनका कर्मा अब आपके साथ खत्म हो चुका है। तो रिलीजिंग मोड में रहें। तकलीफ नहीं आपको अपने अंदर लेकर आनी है कि मुझे उसे छोड़ना पड़ रहा है, किसी तरह का मोह नहीं रखना है। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। शायद कुछ लोग अभी भी कंट्रोलिंग एनर्जी में हैं, इसीलिए उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, उनको बहुत पेन या पर्जिंग होती होगी अगर कोई पर्सन उनकी लाइफ से जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो जा रहा है उसे जाने देना चाहिए। उसके जितने कर्मा बैगेजेस हैं वो उतना ही आपकी लाइफ में रुकेगा। तो अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों की जॉब चेंज हो सकती है, या उनको सडनली जॉब छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि उनके उस प्लेस से कर्मास रिलीज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो आपको वो सडनली आपकी जॉब शिफ्ट हो सकती है, या जॉब आपको छोड़नी पड़ सकती है। तो इन चीजों से कभी भी घबराए नहीं, घबराना नहीं है इन चीजों से। आपको सिर्फ ये समझना है कि इतना ही कर्मा था इनके साथ, और वो रिलीज हो गया। तो अब जो है आप एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एंड कुछ भी एंड होता है उसके साथ ही एक नई शुरुआत होती है। तो हमेशा रेडी रहें न्यू बिगिनिंग के लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज कलेक्टिवली, और ऐसा नहीं है कि ये एंडिंग के बाद आपकी लाइफ खत्म हो रही है। इसके जैसे ही आप रिलीजिंग मोड में आते हैं, अपने कर्मा बैगेजेस को रिलीज करते हैं, आप खुद को पाएंगे इंडिपेंडेंट, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पर हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, कलेक्टिवली अभी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी किस तरह से खुद को फील कर रही हैं। देखिए, यहाँ पर फेमिनाइंस की लाइफ से भी ऑब्वियसली कुछ कर्मास रिलीज हो रहे हैं, या हो चुके हैं, या आगे भी होंगे, क्योंकि 9 का जो पोर्टल है, 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो कंप्लीशन होगी कुछ कर्मास की, कुछ मेजर एंडिंग्स आपकी लाइफ से होगी, और आपको भी उन चीजों के बारे में ओवर थिंक नहीं करना है जो आपकी लाइफ से जा
रहा है उसे जाने देना है, या जो चला गया है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। ये जर्नी, ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको आपकी सोल की असेंशन के लिए, सोल की ग्रोथ के लिए दी गई है। अपने आप को स्टक नहीं करना, बिल्कुल भी स्टक नहीं करना है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई सोलमेट आपकी लाइफ से सडनली रिलीज़ हो, ठीक है? सडनली आपके अगर सोलमेट है आपकी लाइफ में, कोई आपके फ्रेंड हैं या बहुत अच्छी बॉन्डिंग है किसी के साथ, सडनली उनके साथ आपका कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएँ, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। देखिए, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता होता है कि आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। कुछ भी रिलीज़ हो जाता है, जिसके कर्मा जहाँ खत्म, वो चीज़ सडनली आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएगी। तो कभी भी मोह नहीं रखना है किसी भी चीज़ का, ठीक है? तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। फेमिनिन एनर्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे फेमिनिन एनर्जी जो रिसीव हो रही है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट एंड डीप सॉलिट्यूड वाली एनर्जी। आप इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग मेडिटेटिव स्टेट में हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी पेन आपको मिली है सडनली, या कोई आपकी लाइफ से ऐसा कर्मास आपकी लाइफ से रिलीज हुए हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल साइलेंट या सॉलिट्यूड मोड में आ गई हैं। और ये जो एनर्जी है आपको बहुत ही ज्यादा क्लोज लेकर जा रही है डिवाइन के साथ। इस टाइम पर फेमिनाइन एनर्जी जो स्ट्रांगली डिवाइन के साथ कनेक्टेड कर रही है, और अपनी जो जिसे मैं कहूँगी स्टेबिलिटी पर फोकस हो रही है। यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी है जो आप में से बहुत सी, जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, उनको कुंडलिनी अवेकनिंग का एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। आपको सडनली ओम चैंटिंग या ओम की साउंड सुनाई देना, कान में रिंगिंग बेल्स की आवाज सुनाई देना, सडनली आपको ओम, ज्यादातर मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है ओम की साउंड। आपको सडनली बैठे बैठे, या अगर आप कुछ मिनट के लिए आईज भी बंद कर रहे हैं, आपको ओम की साउंड सुनाई देगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप ही के अंदर से वो आवाज आ रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है गाइस, बहुत रेयर के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी, बट डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों को बॉडी में झटके महसूस हो सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी एनर्जी जब भी राइज होती है, आपकी जो एनर्जी है जहाँ पर स्टक होगी वहाँ पर आपको झटके महसूस होंगे बॉडी में। तो कुछ के साथ ऐसा हो सकता है कि सडनली आप सो रहे हैं, आपको बॉडी में ज़बरदस्त झटका लगा है, या आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं गिर रहे हैं एकदम से, नींद में आपको ऐसा लगेगा। तो ये सब चीज़ें कुंडलिनी एनर्जी या आपकी एनर्जी जब राइज़ होती है, उसके साइन्स होते हैं। तो इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करने की, या अपनी सोल के ऊपर अपने माइंड को कंट्रोल मत बनाने दें इस टाइम पर। लेट गो की एनर्जी में रहें, रिसीविंग मोड में रहें, अपने आप को सरेंडर मोड में रखें। ईश्वर को सरेंडर कर दें कि आपको जहाँ लेकर जाना है आप ले चलें, ठीक है? और इस तरह से आप जब खुद को सरेंडर कर देंगे, आपकी जो इनर स्पिरिचुअल, जो हमारी डिवाइन एनर्जी है, हमारी कुंडलिनी एनर्जी है, ऑटोमेटिकली राइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हो सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स भी दिखाई दे सकते हैं, जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी मिल रही हो। कुछ लोगों को ड्रीम्स में स्नेक्स दिखाई दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ जो फेमिनिन एनर्जी के साथ यहाँ पर रेजोनेट कर रही हैं। बट ओवरऑल जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है बहुत ग्राउंडेड होने वाली है। एक ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर आपके ऊपर वर्क चल रहा है। तो ये हमारी फेमिनिन एनर्जी जो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डीप सॉलिट्यूड में डिवाइन के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड, एंड यहाँ पर बहुत सारे हाईली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस जर्नी पर। और अगर हम बात करें मैस्कुलाइन एनर्जी की, तो यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी भी
यहाँ पर पूरी तरह से स्ट्रेंथ में आ रही है। देखिए, मैस्कुलाइन्स ने बहुत कुछ सफ़र किया है। उनकी लाइफ में बहुत से ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ पर उनको कुछ ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ा है जो उनके लिए तकलीफ़ दायक है, जो बहुत पेनफुल रहा है उनके लिए। फिर भी उन्होंने इस डार्क नाइट ऑफ द सोल के पीरियड से ओवरकम किया है। यहाँ पर जो मैस्कुलाइन्स हैं, जगलिंग वाली सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। कन्फ्यूज़न वाली स्टेजेस से बाहर आ रहे हैं। जहाँ पर उनको कन्फ्यूज़न थी, वहाँ पर वो अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं अब। अपनी इंट्यूशन के बल पर खड़े हो रहे हैं और धीरे-धीरे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर मैस्कुलाइन्स की लाइफ़ में जो जजमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर अब मैस्कुलाइन्स हैं, अपने साथ न्याय करना चाहते हैं, अपने फेमिनाइन्स के साथ न्याय करना चाहते हैं और उनकी लाइफ में जो एंडिंग्स हो रही हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन ना बहुत ज़्यादा 3D वर्ड में उलझे रहते हैं। उनका जो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है 3D जो हमारा वर्ड है उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके कर्माज़ इतने ज़्यादा होते हैं। तो उनकी लाइफ में जब भी कर्माज़ रिलीज़ होते हैं या कुछ भी ऐसा उनकी लाइफ से रिलीज़ होता है ना, तो वो सडनली पेनफुल एनर्जीज़ में आ जाते हैं। उनके लिए मुश्किल होता है कर्मा साइकिल्स को एंड करना और वो इसीलिए बार-बार रिपीटेड साइकिल्स में ज़्यादा फँसे रहते हैं। तो वर्थ वेटिंग बहुत से मैस्कुलाइन ने इंतज़ार किया है, इन चीज़ों से ऊपर उठने का, क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा पेनफुल जो टाइम पीरियड चला आ रहा है एक, जहाँ से मैस्कुलाइन खुद को बहुत ज़्यादा राइज़ करने में, अपने आप को खड़ा करने में अब खुद को थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी धीरे-धीरे डार्क नाइट ऑफ द सोल के पीरियड से बाहर आ रही है। बहुत टाइम वेट करने के बाद अब जो है मैस्कुलाइन्स को गाइडेंस मिल रही है, इंट्यूशन के बल पे आगे बढ़ रहे हैं और जो कुछ भी उनकी लाइफ में अब उनको सर्व नहीं कर रहा है, वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स रिलीज़िंग मोड में आ रहे हैं। तो ये जो मैसेज मिला है ना, जो जा रहा है उसे जाने दो, वो मैस्कुलाइन्स के लिए भी सेम एज़ है। उनकी लाइफ से भी बहुत कुछ रिलीज़ हो रहा है, जो उनको रिलीज़ करना पड़ा है। तो एक्सेप्टेंस मोड में आ रहे हैं यहाँ पर मैस्कुलाइन्स भी और जैसे ही मैस्कुलाइन्स जो है एक्सेप्टेंस मोड में आ रहे हैं, उनके अंदर एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का जज़्बा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये न्यू बिगिनिंग वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और बहुत जल्द ये नई शुरुआत को वो फ़ील भी करेंगे। क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी अब जो है स्ट्रेंथ में आ रही है, उनकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, वो धीरे-धीरे अब उनकी लाइफ से रिलीज़ होंगे आने वाले टाइम में और यहाँ पर डिवाइन उनको हेल्प करेंगे। तो मैस्कुलाइन एनर्जी भी धीरे-धीरे स्ट्रेंथ में आ रही है। जो ऑब्स्टेकल्स की एनर्जी है, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, उन सब से धीरे-धीरे बाहर आ रहे हैं। उनको क्लैरिटी मिल रही है। बहुत सी चीज़ों में मैस्कुलाइन्स को क्लैरिटी मिल रही है। बहुत सी इल्यूज़न्स उनकी क्लियर हो रही हैं। जो मैस्कुलाइन हमेशा एक माया के जाल में फँसे रहते थे ना, उनको बहुत सी इल्यूज़न्स यहाँ पर उनकी क्लियर होंगी। क्योंकि स्ट्रांगली उनकी जो इनर फेमिनिन एनर्जी है, उनकी इंट्यूशन है, उनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, उनको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं डिवाइन कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए अब मैस्कुलाइन जो है न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में आ रहे हैं। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं ऑटोमेटिकली वो रिलीज़ करेंगे उनको अपनी लाइफ से और ब्लॉकेजेस हील होंगे यहाँ पर। एंड कलेक्टिवली अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों धीरे-धीरे जो अपनी-अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हैं। देखिए, किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पर मैं एक आंसर भी देना चाहूँगी कि मैम ट्विन फ्लेम एंड सोल पार्टनर्स में क्या डिफरेंस है? तो आज मैं आपको यहाँ पर गाइड करना चाहूँगी गाइज़। कभी भी कन्फ्यूज़न में मत रहें कि ट्विन फ्लेम्स क्या है, सोल पार्टनर्स क्या हैं। जितना मैंने इस जर्नी को समझा है, मैं आपको यही गाइड करूँगी कि मेरे लिए जो ट्विन फ्लेम्स का मतलब है शिव और शक्ति, सिर्फ शिव और शक्ति से है। राधे कृष्णा, शिव शक्ति, सिया राम, ये है ट्विन फ्लेम एनर्जी मेरे लिए। कैसे? ट्विन फ्लेम्स, देखिए, आप
जो अगर शक्ति को देखते हैं तो वो खुद में इंडिविजुअल है, कंप्लीट है। शक्ति खुद में एक ऐसी पावर है जिसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके अंदर एक मिसिंग पार्ट है, जिसके बिना वो अधूरी ही रहेगी। बेशक अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकती है, बट फिर भी उसकी लाइफ में एक ऐसा मिसिंग पार्ट है जिसके बिना वो अधूरी है, उसका अधूरापन रहेगा। और वो मिसिंग पार्ट है उसके शिव। ठीक है, इसी तरह शिव खुद में कंप्लीट है। शिव संपूर्ण ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं वो है। फिर भी शक्ति एक ऐसा मिसिंग पार्ट है कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ पर अगर आप ये सोचें कि मैरिज से रिलेटेड आपका यहाँ कोई कनेक्शन है, कि आपकी शादी है तभी आप शिव शक्ति की एनर्जी में, सबसे पहले तो इस मैरिज को समझें। मैरिज इस 3D जो हमारी डायमेंशन है, इसका एक रिचुअल है। शिव शक्ति आत्मा का बंधन है, बंधन नहीं है, एक आत्मा का कंप्लीशन है। आपकी एक ही सोल है जो दो पार्ट्स में यहाँ पर शिव शक्ति को दिखाती है। शक्ति और शिव, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, यही हमारी जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसका सार है, शिव शक्ति। इसी से कंप्लीट जो हमारा यूनिवर्स है उसको क्रिएट किया गया है, शिव शक्ति की एनर्जी से। जब शिव और शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो एक ऐसी पावरफुल एनर्जी क्रिएट होती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को क्रिएट कर सकती है। तो ये इंडिविजुअली अगर आप हमारे ह्यूमन बींग्स में भी देखें, सभी के अंदर है शिव शक्ति। ऐसा नहीं सिर्फ ट्विन फ्लेम एनर्जी में, शिव और शक्ति से ही एक ह्यूमन बींग की संरचना हुई है। हर एक जो बॉडी है उसके अंदर शिव शक्ति है। ठीक है, किसी के अंदर बैलेंस है, किसी के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है, किसी के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे ट्विन फ्लेम्स की, तो यहाँ पर आपके अंदर का जो शिव पार्ट है वो अदर बॉडी लेकर इनकारनेट हुआ है, क्योंकि उसके कर्मास हैं कुछ उस बॉडी के साथ, उस सोल के साथ कुछ कर्मास हैं जो उसको रिलीज करने हैं। तो अगर वो अनदर बॉडी में आपकी सोल का हिस्सा है तो उसको उसके कर्मास को रिलीज करना ही पड़ेगा। और वो इसीलिए आपसे सेपरेट होकर आया है इस अर्थ पे। आपके कुछ कर्मास हैं, उनके कुछ कर्मास हैं, जो आप दोनों को रिलीज करने हैं। और उसके बाद आपकी सोल मर्जिंग होती है। तो यहाँ पर ये चीजों को समझे, थोड़ा सा इल्यूजन्स में मत फंसे कि शादीशुदा है या सोल पार्टनर क्या है, कुछ इस तरह के कंफ्यूजन में बिल्कुल मत फंसे। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में शिव शक्ति और ट्विन फ्लेम जर्नी का सार समझाया है यहाँ पर, कि आपको अपनी सोल को कंप्लीट करना है, अपनी सोल मर्जिंग पर फोकस करना है, ताकि आप डिवाइन में मर्ज हो सके, ना कि यहाँ पर मैरिज के लिए अपने 3D पर्सन के पीछे भागना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली आप दोनों जो करंटली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आ रहे हैं धीरे धीरे, दोनों मेंटली फिजिकली इमोशनली स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आने वाले टाइम में बहुत से लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है। यहाँ पर जो भी आपने प्रेयर्स की हैं उसका 1000 टाइम रिजल्ट आपको आगे के टाइम में मिलने वाला है। आपकी लाइफ में मनी, फेम, वेल्थ, इनकम, लग्जरी लाइफ, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब चीजें आपको बहुत जल्द रिसीव होंगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए एज अ गाइडेंस काम करती हैं, इनको एज अ गाइडेंस लिया करें, इल्यूजन्स में मत फंसा करें। ठीक है, तो और इसके साथ ही गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो मेरा टैरो चैनल है वहां पर मैं डेली एनर्जी अपडेट करती हूँ मॉर्निंग में, डेली के डेली एनर्जी अपडेट देती हूँ। वहां पर जाकर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी। आप जाकर मेरे टैरो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली गाइडेंस आपको मिले। देखिए, जो डेली एनर्जी चेक इन होता है ना, वहां पर आपको गाइडेंस मिल जाती है कि आज मुझे किन चीजों का ख्याल रखना है, कहाँ से आपको क्या ट्रिगर मिल सकता है,
जो आप अपनी विज़डम या अगर आपके पास गाइडेंस है तो आपको पहले से ही याद रहेगा कि मुझे यहाँ पर फँसना नहीं है, इस ट्रिगर में। तो हमेशा गाइडेंस की तरह से एनर्जी अपडेट्स को लिया करें। ये आपको बहुत हेल्प करते हैं, चाहे टैरो से हो या हमें जो चैनलिंग रिसीव होती है उससे हो। तो जाकर टैरो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। जय श्री महाकाल।